कलयुग में कर्मों का फल। अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें उसका फल अवश्य ही एक न एक दिन भोगना पड़ता है, चाहे उन बुरे कर्मों का फल देर से ही क्यों न मिले। अनावश्यक हरे पेड़ों को काटना भी पाप है। जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है। किसी इंसान को भोजन कराना और दान देना ही सबसे बड़ा कर्म है। ब्रह्मा के अनुसार कलयुग में पुण्य का अर्थ होता है दिव्यता, जो शुद्धता, सच्चाई, धर्म होती है। इस पुण्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को दूसरे इंसान के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए। अच्छे कर्म वे होते हैं जिनको करने के बाद आपको डर नहीं लगता है और रात में चैन से आनंद की नींद सोते हैं। बुरे और अच्छे कर्मों का फैसला दो प्रकार से होता है। एक तो जो अच्छे कर्म करता है उसे अच्छा फल प्राप्त होता है, और जो बुरा कर्म करता है उसे बुरा परिणाम मिलता है। दोनों का फैसला भगवान देता है। प्राणियों द्वारा जो किया जाए वह कर्म होता है, और जिसको किए बिना प्राणी एक क्षण भी नहीं रह सकता है वह तीन प्रकार का होता है। नंबर 1 शारीरिक, नंबर 2 वाचिक, नंबर 3 मानसिक। यद्यपि केवल आत्माओं को ही अपने कृत्यों के लिए स्वतंत्रता और जिम्मेदारी है, इस प्रकार उन्हें कर्म का फल मिलता है, अर्थात अच्छे और बुरे कर्म विष्णु के रूप में भगवान कर्म के सर्वोच्च प्रवर्तक है, संज्ञक के रूप में कार्य करते हैं। आचार्य चाणक्य नीति के अनुसार सद्कर्म का महत्व 21वीं सदी में भी आचार्य चाणक्य द्वारा रचित नीतियों को अनेकों युवाओं द्वारा पढ़ा गया और उनका पालन किया जाता है। निस्वार्थ भाव से किया गया कोई काम अच्छा कर्म ही सबसे उत्तम कर्म होता है। मनुष्य के जीवन का श्रेष्ठ कर्म है यज्ञ। गीता के अनुसार जो इंसान निस्वार्थ भाव से ईश्वर के लिए किए जाते हैं वे बंधन नहीं उत्पन्न करते हैं, वे मोक्ष रूप परम पद की प्राप्ति में सहायक होते हैं। इस प्रकार कर्म फल तथा आसक्ति से रहित होकर ईश्वर के लिए कर्म करना वास्तविक रूप से कर्मयोग है, और इसका अनुसरण करने से मनुष्य को अभ्युदय तथा निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। कर्म को अच्छे और बुरे कर्म में विभाजित किया जा सकता है। अच्छे कर्म दूसरों के लिए किए गए अच्छे कर्मों का परिणाम होते हैं, जबकि बुरे कर्म दूसरों को जानबूझकर पहुंचाए गए नुकसान का परिणाम होते हैं। यदि आपके कार्य दर्द और पीड़ा का कारण बनते हैं तो उन्हें नकारात्मक अधर्मी माना जाता है। बुरे कर्म से छुटकारा पाने का सबसे आसान तरीका वैराग्य और विवेक को विकसित करना है। ऐसा शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति को व्यक्तिगत लाभ की इच्छा के बिना और अहंकार की भावना के बिना अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना सीखना चाहिए। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ आदर्श हैं। कर्म का सीधा सच्चा अर्थ कार्य करने से है। शाश्वत नियम है कि प्रत्येक कर्म का कोई न कोई परिणाम होता है। वैज्ञानिक भाषा में प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आध्यात्मिक भाषा में इसे ही कर्मफल कहते हैं। मनुष्य के कर्म का अंतिम लक्ष्य तो सत्य की प्राप्ति ही है। जो कर्म असत्य अधर्म की ओर अग्रसर करे वे शुभ कर्म नहीं है। सत्य को पहचान कर ही कर्म में प्रविष्ट करना चाहिए। अंधविश्वास में आकर कोई कर्म नहीं करना चाहिए। बुरे कर्म करने से तो तात्कालिक फल सुख मिलता है, लेकिन कुछ दिन बाद उसका गलत परिणाम फल मिलता है। इन दोनों ही फलों की इच्छा का त्याग करना चाहिए।
श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को कभी भी अपने विवेक, परिश्रम, बुद्धि और उद्यम पर संदेह नहीं करना चाहिए और सदैव सत्य स्वधर्म के पक्ष में रहना चाहिए। जो मनुष्य अपने आप पर संदेह करता है और असत्य का साथ देता है वह कभी भी जीवन में विजय नहीं होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मनुष्य अपना कर्म करते हुए जीवन में संसिद्धि को प्राप्त करता है। यही ज्ञान योग और भक्ति योग का भी आधार है। अतः सुख दुख, लाभ हानि एवं यश अपयश के जिम्मेदार स्वयं मनुष्य के कर्म हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।